हेलो बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति के जो कि है 1.3 करने वाले हैं, जो कि है दशमलव प्रसार। चलिए हम लोग समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या आप लोगों को तो पहले पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है। चलिए अब हम उनके दशमलव प्रसार निकालते हैं। दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 10/3। इसको दशमलव बदलने के लिए जो ऊपर रहेगा उसको हम भाग के बीच में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देंगे, और जो नीचे रहेगा उसे उससे भाग देंगे। तो इसका भाग इसमें देंगे, कितना जाएगा 3 तरीके 9, यानी 3 बार जाएगा, कितना आएगा 9। शेषफल कितना आएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव बनाएंगे। दशमलव लगाकर इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 10 जाएगा। फिर भाग ले जाएंगे 3 तरीके 9, यानी फिर एक बार 3 बार चला गया, फिर कितना बचा 1 बचा। फिर अब 3 का भाग देंगे, इसमें जाएगा नहीं, अब दशमलव बढ़ा चुके हैं, यहाँ पे 0 1 बढ़ा सकते हैं। अब ले जाएंगे, कितना आएगा 3 तरीके 9। हमारा हर बार शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ऐसे ही 3 3 3 3 3 जाता रहेगा। तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा 3.3। यानी देखिए, जब यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करते हैं तो वहां पे इसको हम ऐसे लगा देते हैं, इसे बार बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है कि ये ऐसे ही जाता रहेगा, जब तक जाएगा इसको ऐसे ही लेकर जाएंगे। समझ आ गया। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये देखिए, इसका इसका दशमलव प्रसार है। अब दूसरा उदाहरण है 7/8 का लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। हमारा दूसरा उदाहरण है 7/8। 7/8 है। अब देखिए 7/8 को हम इसको अगर हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, जो ऊपर रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में लेंगे, और जो नीचे रहेगा उससे भाग देंगे। समझ आ गया। अब देखिए इसमें भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद देखिए 8 का भाग इसमें देगा, कितने बार जाएगा 8 बार, 8/8 64, कितना बचा 6 बचा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव पहले से बढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितना आएगा 8 7 56, कितना आएगा 56। अब कितना बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे हमने दशमलव पहले से बढ़ा चुका है, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 बचे 40, यानी 5 बार में कितना आएगा 40। यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आएगा 0, यहाँ पे शेषफल 0 आ गया। देखिए जब शेषफल 0 आ जाए तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। यदि शेषफल 0 नहीं आया, देखिए यहाँ पे 0 आया, आ ही नहीं रहा था, यहाँ पे दशमलव आ ही नहीं रहते, बार बार ऐसे ही जितनी बार लेके जाते हैं वहां पे शेषफल 1 आ जाता। यानी ये क्या होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है, अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया। दशमलव प्रसार आपको समझ में आया। देखिए जब शेषफल कितना आएगा 0 आ जाएगा, जब शेषफल 0 आएगा तो क्या आएगा, वो शांत दशमलव प्रसार रहेगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आए तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये हमने जो बटा था उसे हमने दशमलव प्रसार यानी दशमलव रूप में बदलना सीख लिया। अब हम समझेंगे, अब पढ़ेंगे कि जो दशमलव रहता है, जब जिसे दशमलव प्रसार में लिखा जाएगा उसे हम परिमेय संख्या यानी कि बटे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे हमारे पास एक है, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 0.3। 0.3 यहाँ पे बार लगा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि जब यहाँ पे बार लग जाएगा तो इसका मतलब 0.333 ऐसे ही चलता रहेगा। समझ आ गया, ऐसे इसका चलता रहेगा। अब हम इसको दशमलव प्रसार में बदलेंगे कि इसका दशमलव प्रसार में दिया गया है, इसे हम बटे के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। चलिए तो बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 0.333 ऐसे ही चला रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। x बराबर क्या होगा 0.333 ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समझ आ गया, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों समीकरण, जो समीकरण 1 है इसके इधर भी और इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। ये क्या होगा 10x हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3.333 ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए ये समीकरण हमारा 2 हो गया। समझ आ गया। अब देखिए हम समीकरण 1 में से जो समीकरण 2 है इसमें हम समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे देखिए 10x
बराबर क्या है 3.333 ऐसे ही चलता रहेगा। अब समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है, ये जो समीकरण एक हमारा क्या है, x बराबर 0.33, यहाँ पे लिखेंगे 0 क्या है, x बराबर 0.333 ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसे हम घटा लेते हैं, यहाँ पे घटाएंगे तो 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9x बच जाएगा, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इससे तो ये 3 आता रहेगा, यानी ये इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, समझ आएगा। अब 0.00 यानी दशमलव को हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 9x है, यहाँ पे x क्या है, गुणा में है, उस साइड क्या होगा, भाग में, यानी x बराबर क्या होगा 3/9, इसको काट देंगे, यानी 3 से दोनों को काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 1/3, समझ में आ गया, यानी ये बटा ग्रुप में हो गया। हम देख लीजिए ये क्या हो गया, अब बटा ग्रुप में हो गया। पहले हमने इसको क्या किया, पहले बटा ग्रुप में था, इसको हमने दशमलव प्रसार में बनाना सीख लिया, अब दशमलव प्रसार के रूप में है, अब इसे हमने बटा ग्रुप में बनाना सीख लिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्या है, हमारा है 1.3 करेंगे। चलो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए प्रश्न पहले लिख लेते हैं, फिर अब आपको बताते हैं इसका दशमलव प्रसार निकालना है, किसका हमारा हमको निकालना है, यहाँ पे 36/100 लिखा गया है, इसका दशमलव प्रसार निकाला है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है 1/11, क्या है 1/11। फिर तीसरा क्या है, तीसरा का है 4 सही 1/8, समझा, 4 सही 1/8। और उसके बाद चौथा क्या है, चौथा है हमारा 3/13, क्या है 3/13। फिर पांचवा क्या है, पांचवा है 2/11, क्या है 2/11। फिर अगला क्या है, अगला है 329 बटे में कितना है 400। हमें इसी का दशमलव प्रसार निकालना है, यही जो ऊपर दिया गया है उनका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है, समझा गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। पहला हमारा क्या है 36/100 है, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 36 को देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार निकालने के जो ऊपर रहेगा उसको हम बीच में लिखते हैं, यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं 36, समझ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो रहेगा उससे हम भाग देंगे, उससे भाग दे देते हैं। अब देखिए भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए हम दशमलव बढ़ाकर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब भाग जाएगा, हाँ चला जाएगा। जब यहाँ की संख्या छोटी रहती है और यहाँ बड़ी रहती है तब भाग नहीं जाता है, जब यहाँ संख्या बड़ी होती है और यहाँ छोटी होती है तब भाग चला जाता है। चलिए अब भाग देते हैं, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार में कितना आएगा 300 आ जाएगा। अब देखिए घटाएंगे 0 फिर 6, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब भाग देंगे जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे। देखिए अब देखिए शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारे 0 आएगा, क्योंकि 0 में से 0, 0 में से 0, 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.36 और ये क्या होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, समझ में आ गया। अब देखिए अब हमारा अगला क्या है 1/11 है, 1/11 को देखिए कैसे करेंगे, 1/11 है तो 1 को बीच में लिखेंगे और किससे भाग देंगे 11 से भाग देंगे, भाग लेके जाएंगे, जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाकर, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे। अब भाग देंगे जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे, समझ में आ गया। यहाँ पे 0 अगर 2 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक 0 पहले से बढ़ाना पड़ेगा। अब लेकर जाएंगे कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, कितनी बार 99 आ जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 0 बढ़ा सकते हैं 1, लेकिन अब जाएगा नहीं जाएगा, इसलिए फिर हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 100, फिर क्या आएगा 99, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब फिर भाग जाएगा, इसके बाद भी भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार में, क्या रहना है कितना आएगा 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें बार बार 1 बचेगा। अगर 2 0 बढ़ाएंगे तो इसमें 1 0 बढ़ाएंगे, तब यहाँ पे दूसरा 0 बढ़ाएंगे, समझ आ गया। चलिए अब हम इसका देखिए दशमलव प्रसार क्या हो गया, ये 0.09090909 बार बार आता रहेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा 0.0909, ये क्या होगा 0.9। देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा अशांत, इसका क्या होगा, इसका है शांत, इसका क्या होगा अशांत, इसका हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा, इसका होगा शांत, समझ आ गया। अब देखिए ये दिया है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 को करने के लिए सबसे पहले हम क्या 8 का इसमें करेंगे, 8 चौके 32, 1 33, यानी कि क्या करेंगे 33 को कहाँ लिखेंगे बीच में लिखेंगे और
जो नीचे रहे उसे हम भाग देते हैं। किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। भाग देंगे 8 चौके 32, कितना आएगा? 32 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? 1 बचेगा। दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा देते हैं। 8 दूनी 8 एकम 8, कितना आएगा? 8 बचेगा। 2 शेषफल। अब 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा है। 8 का भाग इसमें जाएगा, 8 पचे 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आएगा? 16। अब कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यानी 8 पचे 40, कितना आएगा? इसका शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, यानी कि इसका हम दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार लिखेंगे 4.125। ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही बार बार। यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? 0.9, यानी 0.9 0.9 यहाँ पे बार लगाएंगे। समझ आ गया? हम यहाँ पे भूल गए थे। यहाँ पे दशमलव प्रसार इसका क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। समझ आ गया? अब देखिए, अब क्या है? 3/13। अगला प्रश्न क्या है? 3/13। चलिए अब इसे मिटा लेते हैं, ऊपर का नीचे का। 3/13 है। 3 को कहाँ लिखेंगे? बीच में लेंगे और 13 से भाग देंगे। देखिए दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लिखेंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार में। कितना आएगा? 3 दूना 13 दूना 26। कितना शेषफल बचेगा? शेषफल हमारा आ जाएगा 4 बचेगा। दशमलव बढ़ा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 13 क्या 39, कितना आएगा? 39। कितना बचेगा? 40 में से 1 जाएगा, 39 जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए दशमलव बढ़ा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब जाएगा भाग? नहीं जाएगा। क्या करेंगे? एक और 0 लगाएंगे। एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? अब देखिए 13 से 91, कितना बचेगा? यहाँ पे शेषफल 9 बच जाएगा। अब देखिए, अब 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिए। फिर कितना आएगा? फिर 6 बार मिल जाएगा। 6 बार में ले जाते हैं। 13 8 13 6 78। अब कितना बचेगा? बचेगा यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, और 7 में से 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1। दशमलव है यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 13 7 91, कितने जाएगा? 9 बार में ले जा सकते, क्योंकि 13 9 117। कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 7 3 10, 3 बचेगा। अब देखिए पहले हमारा किससे स्टार्ट हुआ? 3 से हुआ था, फिर यहाँ पे 3, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 26 आएगा। ऐसे ही बार बार फिर से यहाँ से रिपीट करने पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा? इतना हमारा बार बार रिपीट करेगा। ये क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 0.23079 ये कैसा होगा? ये हमारा शांत शांत दशमलव नहीं होगा। ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। समझ आएगा? ये हमारा अशांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। अब हमारा क्या है? 2/11, यानी 2 बटा क्या है? 11। यहाँ पे 2 को बीच में लिखेंगे, 11 से भाग देंगे। अब आपको तो एकदम बिल्कुल से एकदम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए 11 है, यहाँ पे क्या दशमलव आगे 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार? 1 बार। कितना आएगा? 11। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब देखिए दशमलव बढ़ा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब 11 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। यहाँ पे अब 0 बढ़ा दिए तब चला जाएगा। 11 8 88, यानी कितना आएगा? 88। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए 2 यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर से 2 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना जाएगा? 1 बार में जाएगा, यानी कि बार बार क्या है? 11 18 11 1 8 1 8 हमेशा करेगा, रिपीट करेगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 और 8 यहाँ पे बार लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए बार नहीं लगा है, यहाँ पे बार लगा देंगे। समझेगा? ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलिए अब हम इसका देख लेते हैं। 239 का देखते हैं। 239 का क्या है? 239 देखिए यहाँ पे देखें, 3 2 9 को भाग देंगे किससे? 400 से भाग देते हैं। भाग देंगे कितना आएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 लिखेंगे। समझ जाएगा? दशमलव बढ़ा कर 0 लिख देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा? हमारा भाग जाएगा 8 बार में जाएगा। 8 चौका 32, 2 0 घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए भाग देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ पे 2 लिखते हैं, कितना आएगा? 800। अब कितना बचेगा? 100 बचेगा। समझ आ गया? अब देखिए दशमलव लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार मिल जाएगा। 2 बार लिखते हैं, कितना आएगा? 800 आएगा। घटाने में कितना आएगा? 200 बचेगा। अब 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ले जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना आएगा? 2000 आ जाएगा पूरा पूरा। कितना बचेगा? 0। यहाँ पे शेषफल 0 है, यानी ये क्या होगा? 7 दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? 8 2 2 5, ये क्या होगा? 7 दशमलव प्रसार। समझ जाएगा? ये क्या होगा? 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब चलिए हम आगे का प्रश्न करते हैं। आगे का प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना
क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 7/5 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए देखिए, हमें क्या क्या किया है, इसे पहले मिटा लेते हैं। इसको भी मिटा लेते हैं क्योंकि ये हमने हल कर लिया है। यहाँ पे देखिए दिया है कि 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है। 1/7 का दशमलव प्रसार कितना है, देखिए कितना है, 0.142857, एक दशमलव। अब देखिए हमें किसका 2/7 किसका पूछ रहा है, 2/7 का पूछ रहा है, 3/7 का पूछ रहा है, 4/7 का पूछ रहा है, और क्या है 5/7 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। अब कर रहा है 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है, देखिए 1/7 का दिया है 0.142857, और हमें इसका इस सबका पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या क्या होगा। लेकिन हमें एक शर्त है कि इसे हमें लंबी भाग नहीं देना है। तो हम कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए पहले इसको करते हैं। यहाँ पे हमें 1/7 का दशमलव प्रसार क्या दिया है, 0.142857। तो इसको करेंगे तो देखिए इसे इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के स्थान पे 2 ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है, क्या दिया है हमने, 1 4 क्या है फिर 2 8 5 7। इसको हम करेंगे फिर देखिए यहाँ पे करेंगे 2 7 14 की 4 हासिलात 1, 5 दूनी 10 1 11 की 1 हासिलाया 1, 8 दूनी 16 16 1 17, फिर क्या आएगा 2 दूना 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यहाँ पे दशमलव। देखिए इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। देखिए एकदम आसान तरीके से हमने कर दिया। ऐसे ही आपको करना है। इसका 3/7 का करना है तो इसे क्या लिखेंगे, 3 × 1/7 लिख देंगे। इसको करेंगे 3 × 0.142857, इसका गुणा करके लिख देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए इसका गुणा करके लिखते हैं, कितना आएगा, देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 3 7 21 हासिल आया 2, 5 15 2 17, 7 हासिल आया 1, 8 3 का 24 25 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 2 8, फिर क्या आएगा 4 3 12 12 आ जाएगा 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4, अब दशमलव 0। ऐसे ही करना है, आपको लंबी भाग नहीं देना है, बिना लंबी भाग दिए बिना हमें दशमलव प्रसार में लिखना है। यहाँ पे हमें 1/7 का दे दिया है, इसलिए हमें आसानी से निकाल देंगे। तो देखिए इसे क्या लिखते हैं, 4 × 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 × 0.142857। अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, 7 4 28 की 8 हासिल आया 2, अब 4 5 20 20 2 22 हासिल आया 2, 4 का भाग इसमें देंगे 4 बटे 32 2 34 की 4 हासिल आया 3, इसमें देंगे 4 दूनी 8 8 3 11 11 की 1 हासिल आया 1, 4 चौके 16 16 1 17, 7 हासिल आया 1, 4 एकम 4 1 5, अब दशमलव 0। इसका देखिए हो गया। अब हमें 5 का करना है और 6 का करना है। ये लोग आप लोग खुद से करके इसका हमें इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, बिना भाग की प्रक्रिया किए बिना हमें दशमलव प्रसार करके इसे हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या आएगा। अगर आपका आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें P/Q के रूप में दिखाना है। क्या दिखाना है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। हमें क्या है 0.6 दिया है। और देखिए अब हमें क्या करना है, अब करना है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। यही हमको करना है। इसे क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है। ये हमें दशमलव के रूप में दिया गया है और इसे P/Q के रूप में लिखना है। चलिए इसे हम मिटा लेते हैं। अब ये दोनों आप करके हमें कमेंट में बता देंगे, अगर जिसको आ जाएगा, नहीं तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता दीजिए, इसको भी हम सॉल्व करके दे देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें पहला प्रश्न क्या है, 0.6 इसके पावर 12 लगा है। फिर अगला क्या है, अगला है 0.4
7 के पावर 12 लगा है। अगला क्या है 0.001, क्या है 0.001, किसके पावर 12 लगा है, ये पूरे के पावर 12 लगा है। समझ आ गया। अब चलिए अब हम इसे करते हैं। सबसे पहले क्या है 0.6 है, इसको हम सबसे पहले इसे P/Q के रूप में लिखते हैं, क्योंकि यह पूर्णांक हमें बताना है इसको। तो सबसे पहले हम इसको जो जो रहता है उसको हम x मानते हैं। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 0.6, ये बार लगाते हैं यहाँ पे 6 6 6 ऐसे ही चला जाता है। समझ आ गया। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ हम किसे 10 से गुणा कर देंगे, किसे 10 से गुणा कर देंगे। ये हमको समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। अब इसको हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। समझ में आएगा। इसके हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10x हो जाएगा बराबर। इससे अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0.1 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.666 ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण 2। समझ आ गया। हमने पहला समीकरण क्या किया, x बराबर 0.66 कर लिया, फिर हम इसको दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिए, तो ये क्या हो गया 10x हो गया, और इधर क्या होगा 6.666 हो जाएगा। समझ आ गया। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें अब चलिए करते हैं कि समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसको हम घटा देंगे। चलिए घटा लेते हैं। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, हमारा समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारा समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.666 ऐसे ही चलता आगे चला जाएगा। अब देखिए इसको घटा लेते हैं। घटाएंगे तो देखिए 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा बराबर। यहाँ पे कितना बचेगा 6, क्योंकि इसमें से ये हमारा खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6/9। इसको हम 3 से काट देते हैं, ऊपर भी नीचे भी। कितना आएगा 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, यानी क्या होगा 2/3। यानी कि हमारा ये जो 0.6 के पावर 12 है ये क्या होगा 2/3। देख लीजिए कितना है 2/3। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 0.477 7 के पावर 12 लगा है। चलिए हम कर लेते हैं। क्या है हमारा 0.47। चलिए इसे हम x बराबर क्या मानते हैं, x बराबर हमारा देखिए यहाँ पे क्या है 0.47 के पावर 12 है। यहाँ पे जहां पे 12 लगा है वहां पर दशमलव लेकर आएंगे, उसको हम फिर x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इसको x मान लेते हैं। x मान लीजिए कि यहाँ पे हमने x बराबर कितना है 0.47 के पावर 12 लिखा है। अब हम किसे 10 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर 4.7 के पावर 12। समझ में आ गया। अब देखिए अब हम इसको इसमें से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, घटेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं घटेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसमें फिर 10 से और इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, हम इसमें 10 यानी 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण 1 क्या है 0.47 के पावर 12, हमें इसमें 10 से गुणा कर दिए, क्या होगा 10x बराबर 4.7 के पावर 12। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में फिर से समीकरण 1 में 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 100x बराबर 0.4777 ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या होगा समीकरण 3 हो जाएगा हमारा। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 100x है, 100x बराबर 0.4, यहाँ पे क्या है 100 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे 43.777 ऐसे ही चलता रहेगा। क्या है समीकरण 3 है। अब हमें समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 2 क्या है 10x बराबर क्या है 4.777 ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या है समीकरण 2 है। घटा लेते हैं, घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा 90। x बराबर यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ 47 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 43 बचेगा। कितना बचेगा 43, यानी x बराबर कितना हो गया 43/90।
समझ में आ गया 43 बटा के 90। इसका हमने दशमलव प्रसार क्या निकाला 90 x बराबर कितना आएगा x बराबर 43 बटा 90, यानी कि x जो इसका दशमलव प्रसार इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदले तो क्या होगा 43 बटा 90। अब हम इसको क्या होगा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें, क्या है 0.009। अब हम इसमें क्या करेंगे हमारा प्रश्न क्या है 0.00 के 1 के पावर बार है, क्या है x बराबर हम इसे क्या मान रहे हैं 0.001। समझ आएगा, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में हम दोनों तरफ के कितनी पावर बार लगाए तीन ठो बार लगाए, हम यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि उसमें 3 शून्य होते हैं। समझ आ गया, यहाँ पे हम 1000 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, किससे दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ किससे 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1000 एक्स आ जाएगा इस साइड बराबर 1.001। समझ आ गया। अब देखिए अब हम ये हमारा क्या बनेगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है हमारा समीकरण 2 है 1000 x बराबर 1.001। ये क्या है हमारा समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 को घटा देंगे, ये क्या है x बराबर कितना है x बराबर है 0.001। अब देखिए घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 घटेगा 1000 x में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा इतना x बराबर 1। समझ आ गया 999 x बराबर 1, यानी x बराबर कितना बचेगा 1/999। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये हमारा प्रश्न 3 था, प्रश्न 3 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम इसे किसको करेंगे, अब हम प्रश्न 4 को करेंगे। चलिए प्रश्न 4 को कर लेते हैं, प्रश्न 4 को अब हम करते हैं। प्रश्न 4 हमारा क्या है पहले से मिटा लेते हैं फिर प्रश्न 4 को करते हैं। प्रश्न 4 क्या कर रहा है 0.9999 को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आपका अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है। चलिए अब हम इसको करते हैं। हमें क्या करना है इसको 0.999 इसको हमें क्या बनना है, हमें इसको क्या बनाना है, इसको हमें बटे के रूप में लिखना है। समझ में आ गया, इसको हमें बटे के रूप में लिखना है। चलिए अब हम इसको हम x मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे x बराबर 0.99, यहाँ पे 0.99 ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ गया। अब हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे 9 से 10 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 10x बराबर 9.999 ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्या होगा समीकरण 1 हो जाएगा और हमारा ये क्या होगा समीकरण 2 हो जाएगा। समझ आ गया। अब हम इसमें से समीकरण 2 में से क्या घटाएंगे समीकरण 1 को घटा देंगे। हमारा समीकरण 2 क्या है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.999 ऐसे ही, और यहाँ पे x बराबर समीकरण 1 क्या है x बराबर 0.999 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए घटा देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9 बचेगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा 9 बचेगा। 10x में से 1x बचेगा 9x बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा और 9 में से 9 ऐसे ही 0 पूरा बच जाएगा। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9/9 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए आपको अब लग रहा है कि यहाँ पे 1 आ गया 9/9 पे 1 आ गया। समझ आ गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है हमें कि 1/17 क्या बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब हमें क्या करना है 1/17 का हमें दशमलव प्रसार करना है, कितनी बार जाएगा। देखिए हमें क्या करना है 1/17 का
दशमलव प्रसार करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 को यहाँ लिखेंगे और 17 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, अब जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको लेकर जाना है, आपको बताना है कितनी बार तक जाएगा, यहाँ पे बताना है कितने अंक तक दशमलव के बाद से फिर दोबारा से रिपीट करेगा। तो ये लगभग 16 बार के बाद क्या होगा, रिपीट करने का। ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। आपको भाग देना है सिर्फ 17 में से, 17 में आपको 100 में भाग, इसे 1 में भाग देंगे, ऐसे ही आएगा, 16 बार जाएगा, फिर उसके बाद से फिर रिपीट करने लगेगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि P बटे Q क्या है, P बटे Q बराबर नॉट 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है, P बटे Q के अनेक उदाहरण लेना है जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे दशमलव प्रसार लेना है जो कि शांत हो। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो लंबी भाग नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भाग जिससे देंगे, जैसे हम यहाँ पे 3 लिख दिए, तो अब देखिए जिससे भाग देंगे ये 2 और 5 के गुणनखंड का होना चाहिए, या तो 2 के पावर 2 से गुणा नीचे का हुआ होगा या फिर 5 से, चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 गुना 10, यानी 10 से अगर भाग देंगे तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। हमें 2 और 5 का गुणनखंड होना है, यानी यहाँ पे यन, यहाँ पे यम हो सकता है, यानी यन के स्थान पे भी कोई संख्या, यम के स्थान पे भी कोई संख्या लेंगे तो ये क्या होगा, हमारा शांत दशमलव प्रसार आएगा। या तो 2 गुणे 5 की गुणनखंड का होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार यानी P बटे Q के रूप में आएगा और हमारा लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, यानी कि हमें ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जाना पड़ेगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, या ऐसे ही आपको निकाल लीजिएगा। जैसे कि हम 3/10 लिख दिए, फिर क्या होगा 4/5 कर दिए, यहाँ पे 2/5 कर दिए, यहाँ पे 9/5 कर दिए। ऐसे ही करेंगे तो आप ढेर सारा निकाल सकते, यानी कि नीचे क्या होगा, 5 और 2 का गुणनखंड होना चाहिए, समझ आएगा। अब आप इसे निकाल लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा है कि कर है ऐसे 3 संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अब देखिए हमने आपको एक क्या करना है, हमें 300 उदाहरण लेना है जो कि जिनके दशमलव प्रसार क्या होगा, अनावसानी अनावर्ती हो गए। देखिए हमने क्या किया था, 1/3 का उदाहरण लिया था, एक के आगे इसका दशमलव प्रसार आया था 0.333 ऐसे आया था ना। यदि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रही है, यहाँ पे 333 एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आवर्ती रहेगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती। एक अनावसानी, यानी कि ये अनावसानी तो है, अनावसानी अशांत तो है, लेकिन ये आवर्ती अशांत है। क्या होगा, ये बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। लेकिन एक और होता है, जैसे √2 का मान लिखेंगे, √2 का मान लिखेंगे तो यहाँ पे बार बार उसका संख्या रिपीट करेगा ही नहीं। जैसे कोई संख्या है, जैसे एक बार लिख जाए, यहाँ पे 0.1 आ गया, फिर 001 आ गया, फिर 0001 आ गया, फिर 0001 आ गया, ऐसे ही करता है, यानी कि एक बार में कोई रिपीट नहीं। देखिए यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे 01 है, फिर 201, फिर 301, फिर 401, ऐसे ही चलता रहेगा, 501, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या होगा, ये भी अशांत दशमलव है, ये क्या है, अशांत होगा, लेकिन ये क्या होगा, अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अनावसानी अनावर्ती इसे कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अनावसानी, इसे अनावसानी आवर्ती कहेंगे, इसे अनावसानी अनावर्ती करेंगे। दोनों आसान दशमलव है, लेकिन ये क्या होगा, ये आवर्ती होगा, ये अनावर्ती होगा, समझ में आ गया। यहाँ पे आसान तो दोनों है, लेकिन देखिए अनावसानी अनावर्ती कहाँ पे होता है, जितने भी रूट में होते हैं। रूट में जैसे 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, ये सब का क्या होगा, अनावसानी अनावर्ती होता है। इसका अगर हम निकालेंगे मान, तो ये दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, अनावसानी अनावर्ती होगा। हमें 3 उदाहरण लेना था, तो ये 3 आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं।